जिनका भी एग्जाम 13 जून से 21 जून के बीच में है ना, मैं आपको एक पीडीएफ दे रहा हूं। देखो बिल्कुल फ्री, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पिछले 3 आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में ना, बहुत पीछे नहीं, सिर्फ 25 और 26 में 150 प्लस क्वेश्चन ना अमेंडमेंट से बना है। पता है आपका जीके में नंबर क्यों नहीं उठ पाता है? आप बस जीके पढ़े चले जाते हैं। जो भी रेलवे एग्जाम करवाता है, आप एक बार भी पेपर पूरे शिफ्ट का खोलकर कोई नहीं देखता है। आप खोलकर देखोगे ना, तो आप ये बोलिएगा कि भैया 17 से 18 टॉपिक ऐसा है ना, जिसको अगर अच्छे से पढ़ ले तो मेरा श्योर जीके में इतना नंबर जरूर उठ जाएगा जिससे मेरा रिजल्ट नहीं रुकेगा। कोई पेपर नहीं देखता है। अच्छा, कितने लोग का एग्जाम 13 से 21 जून के बीच में, कितने लोग ने अमेंडमेंट पढ़ा है? मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूं, बिल्कुल फ्री में दूंगा आप सभी को। ठीक है, ये वाला देखो आप सभी, ये तो पूरा कंप्लीट पॉलिटी है जो मैंने आप सभी को प्रोवाइड करवाया है। हर क्वेश्चन यहीं से बन रहा है। जो भी एग्जाम देकर आए 25-26 का, आपने देखा होगा। दूसरी बात, इस पीडीएफ की बात कर रहा हूं, टोटल 150 क्वेश्चन था, लेकिन मैं मात्र उस क्वेश्चन को जो है आप सभी का टोटल 72 क्वेश्चन है। 150 प्लस क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, तो रिपीट वाले मैंने हटा दिया है। ये 72 क्वेश्चन ना पिछले मात्र 3 एग्जाम में 25 और 26 में एनटीपीसी में पूछा गया है। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप ध्यान से टॉपिक समझकर पढ़ोगे ना, जीके बहुत आसान लगेगा। वरना आप खुद सोचो, हिस्ट्री कितना है, ज्योग्राफी कितना है, पॉलिटी कितना है, एक संभव है? नहीं है संभव। टॉपिक समझकर पढ़ेंगे तो वही चीज आसान होता है। मैं बार बार बोलता हूं, टॉपिक बहुत मायने रखता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम से कितनी बार पहले बोला कि 40 नंबर का जीके है ना, इतना मैंने बताया, अगर इतना आप अच्छे से कर लोगे ना, 65 to 70% नंबर आपका कहीं नहीं गया है। मैंने आपको क्या बोला था? बस इतना टॉपिक अच्छे से पढ़ना। ये टॉपिक मैंने आपको पिछले 3-4 महीने में चिल्ला चिल्ला कर बोला। ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चन फंसा सभी आकर बोले। देखो, मैं अलग जादू कोई नहीं करता हूं, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन इतना जरूर करता हूं, और आप ये काम आप भी कर सकते हो। जो भी पेपर रेलवे कंडक्ट करवाता है, आप एक बार उस पेपर को खोलो और एक बार अच्छे से एनालाइज करो, विश्लेषण करो कि हमें किस किस टॉपिक पर काम करना है। स्टैटिक जीके में कितना टॉपिक है, मैंने भी दिया है। मैंने क्या बोला? बाबू लास्ट में बस इतना टॉपिक पढ़ लेना, और लास्ट में कम से कम ना जीके का जो 3 बजे वाला क्लास मैंने करवाया था वो एक बार पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा। कोई टॉपिक नहीं समझता है, बस पॉलिटी है, पढ़ना है। पॉलिटी का इतना मोटा बुक आता है, कैसे होगा, कैसे करेंगे? भाई टॉपिक समझो, टॉपिक किस टॉपिक से पूछ रहा है। अब देखोगे ना, अमेंडमेंट से जो है मात्र 150 प्लस क्वेश्चन पूछा है ओनली 3 एग्जाम में, लास्ट आरआरबी एनटीपीसी का। कितने लोग हैं जो अमेंडमेंट अभी तक पढ़कर भी नहीं रखे होंगे? क्यों? गलती किसका है? आपका। क्योंकि आप जीके के नाम पर बस पढ़े जा रहे हैं, टॉपिक नहीं समझ रहे हैं। एग्जाम में किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है? ये जो 150 क्वेश्चन है ना, जिसका 72 क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन तो रिपीट हुआ जो हटा दिया हूं मैं, इसको मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, जहां से फ्री में आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी लोग जिनके पास भी जीके जीएस बूस्टर वाला कोर्स होगा, या आरआरबी एनटीपीसी ब्रह्मास्त्र वाला कोर्स होगा, या फिर ग्रुप डी वाला कोर्स होगा, हर कोर्स में बाबू पॉलिटी के अंदर ना, अब पॉलिटी को लेकर मैंने एक अलग नोट्स दिया था। मैंने बोला था उसके अंदर से हर क्वेश्चन बन जाएगा, और बन भी रहा है। तो अगर जिनके पास ये नहीं है, जो मैं अभी प्रोवाइड करवा रहा हूं, आप पॉलिटी के अंदर खोलना, पीडीएफ आपका जो हिंदी इंग्लिश में, उसमें भी मिल जाएगा आप सभी को। और बाकी लोग जो सिर्फ ये क्वेश्चन चाहिए, उनको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो ईमानदारी से मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि नाम बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो, एक बात बोलूंगा, काफी लोग का ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट खराब गया होगा। मैं एक ही बात बोलूंगा, देखो 27 का एग्जाम की तैयारी जो भी कर रहे हैं अभी से, जिनको एहसास हो चुका है कि मेरा एग्जाम भैया बहुत खराब चल गया इस बार, क्या 27 में हम फिर से एग्जाम अच्छे से निकाल सकते हैं? मैं एक ही बात बोलूंगा, आपके पास ना एक चीज का बिल्कुल कमी नहीं है। अगर आप बोलते हो भैया मेरे पास समय नहीं है ना, तो आपसे बड़ा ना धोखेबाज अपने प्रति इस धरती पर कोई नहीं है। समय तो इतना है बाबू, आप आरआरबी एनटीपीसी का 2-2 बार 3-3 बार एग्जाम निकालकर नौकरी ले सकते हो। समय बहुत है।
लेकिन आप एक बात याद रखना, ईमानदारी से पढ़ना। जीके में मैंने जो 26 के लिए आपको बताया था, जो 25 वाला फॉर्म निकला था, जीके बाबू कभी नहीं बदलता है। जो जीके 22 में आया था वही 23, वही 24, वही 25, वही 26, वही 27 के एग्जाम में आएगा। अगर कुछ चेंज होता है तो वो होता है आपका करेंट अफेयर। ठीक है, तो जीके अच्छे से पढ़ना। मैथ इतना आप समझ चुके हो कि भैया पिछले 6 साल से हम एग्जाम देख रहे हैं रेलवे का, मैथ घिसा पीटा आ रहा है, रीजनिंग घिसा पीटा आ रहा है। तो अगर मैथ भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, कुछ नया नहीं है, कुछ रीजनिंग नया नहीं है, समय बहुत है, समय आपके पास बहुत है। ठीक है, और एक बात, जो आरआरबी एनटीपीसी का कोर्स है ना, अभी जो आपको दिख रहा होगा उसको मत लेना, क्योंकि 1 महीने के बाद ना मैं पूरा प्रॉपर अपडेट करूंगा। जो आप अगर लोगे तो आप बोलोगे भैया मार्केट में सबसे बेस्ट कोर्स है। चाहे आप जीके खोलोगे, मैथ खोलोगे, रीजनिंग खोलोगे, आप बोलोगे भैया हर कंटेंट में ना आपने जान दिया। मैं काम कर रहा हूं अभी उसके ऊपर। लेकिन अगर आपके पास जीके जीएस बूस्टर कोर्स भी काफी लोग लेकर बैठा है, 26 में बहुत लोग कोर्स लिए, ब्रह्मास्त्र वाला भी, बाबू आपके पास कंटेंट जो मैंने दिया है 25 में भी, वो भी ना सफिशियंट है। उस पर ही काम करना स्टार्ट करो। जीके तो वही पढ़ना है जो आपको 26 में पढ़े, वो 27 में पढ़ना है एग्जाम के लिए। तो कम से कम जीके तो पढ़ना स्टार्ट करो। कम से कम कुछ नहीं तो स्टैटिक जीके तो आप कंप्लीट करो। ये टॉप एग्जाम से टॉपिक कितना आता है, बहुत आता है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है अभी, कुछ नहीं करने के लिए, तो कम से कम पॉलिटी का जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए उसको तो कंप्लीट करो। कम से कम ये तो लगेगा कि मेरा पॉलिटी बहुत अच्छे से समाप्त हो चुका है सर। लेकिन सब कुछ आपके ऊपर है, आप टाइम कितना काट रहे हैं, कितना बर्बाद कर रहे हैं, कितना समय अपने फ्यूचर के दे रहे हैं। देखो एक ही बात बोलूंगा, फॉर्म 30 लाख गिरे, 50 लाख गिरे, उससे मायने नहीं रखता है क्वालिटी। क्वालिटी स्टूडेंट कितने होते हैं, वही 3 से 4%। बाकी तो बाबू बस फॉर्म गिरता है। क्वालिटी कितने लोगों के अंदर है, और वो क्वालिटी ना बनाना पड़ता है। कमजोर से कमजोर बच्चों को मैंने यहीं पर पिछले 10 साल के टीचिंग करियर में देते देखा है। तो बस क्वालिटी का अंतर है। अपने आप को ना बस फॉर्म फिलअप करने वाला मत बनाओ, क्वालिटी वाला बनाओ। और क्वालिटी कैसे बनेगा, एक एक टॉपिक पर जब काम करना स्टार्ट कर दोगे ईमानदारी से ना, तो आप खुद देखोगे भैया ना हम उस रास्ते पर निकल चुके हैं जहां पर सिर्फ सक्सेस वाला स्टूडेंट ही जो है रहता है। आप खुद बोलोगे अपने आप से, लेकिन काम करना पड़ेगा। और उस काम करने के लिए आपको समय चाहिए, और जो समय है ना वो पर्याप्त है। समय का बाबू अगर आप रोना रोगे कि मैं समय नहीं था, तो बाबू आपसे बड़ा धोखेबाज इंसान इस धरती में, इस कंपटीटिव फील्ड में ना कोई नहीं है। समय तो इतना है कि बाबू बोले ना 2-2 एग्जाम आप निकाल सकते हो आरआरबी, इतना समय है आपके पास। लेकिन करना किसको है, आपको। और करेगा कौन, आप। तो पहले आपको सोचना पड़ेगा, माइंड में एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मुझे करना है, तभी कुछ होगा। वरना मेरे चिल्लाने से, कंटेंट देने से फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ना तो है ना, अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर क्या फायदा है कंटेंट देने। कितना भी समझा दूं आप सभी को।